साथ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा से ये बड़ी खबर। नोएडा के जिस लॉस लेमन्स पब में ब्रजेश नाम के युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी, उसका बार लाइसेंस जो है, उसका लाइसेंस जो है रेस्टोरेंट चलाने का, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। हालांकि अभी तक जो मुख्य आरोपी है वो फरार है, उसकी कोई हिरासत या गिरफ्तारी की खबर नहीं है, लेकिन अब इस पब का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है डीएम के द्वारा। बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड में गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग लगना शुरू हो चुकी है। नैनीताल से लेकर उधमपुर के जंगल धू-धू कर धधक रहे हैं। ये आग गर्मी की वजह और प्रशासन इन पर काबू करने की कोशिश जो है वो लगातार कर रहा है, लेकिन आग पर काबू पाना असंभव सा नजर आ रहा है। इस आवाज से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण है। तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल के जंगलों की हैं, जहां दमकल विभाग और वन विभाग की टीम आग बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आग और भड़क रही है। गर्मी की वजह से उत्तराखंड के कई इलाकों में जंगलों में ऐसी ही आग धधक रही है। पिछले कुछ घंटों में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, कीर्तिनगर, पिथौरागढ़ और कर्णप्रयाग के जंगलों में आग की तस्वीरें सामने आई। आग की वजह से कई पेड़ों को नुकसान पहुंचा है और अब तो जानवरों की जान पर भी संकट बनाया है। कुछ ऐसा ही हाल दूसरे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश का भी है। ये सोलन की तस्वीरें हैं, जहां जंगलों में कई घंटे से ऐसी ही आग सुलग रही है। रात से दिन हो गया, लेकिन कुछ इलाकों में आग पर काबू नहीं पाया जा सका। हिमाचल प्रदेश से 450 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी गर्मी की वजह से जंगल आग की चपेट में हैं। भारत के पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू में हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि हेलीकॉप्टर की मदद से जंगल की आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। पिछले कई दिनों से फिजाओं में बहुत शोर सुनाई दे रहा है। ये शोर लाउड स्पीकर पर सुनाई देता, अजान, नमाज या फिर हनुमान आरती का नहीं है। ये शोर उन आवाजों का है जो विवाद पैदा करने में विश्वास रखते हैं, समाधान में नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो लाउड स्पीकर विवाद महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, वो जुलूस से लेकर जेल की सलाखों तक पहुंच गया और इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरे राज्य के कोने कोने से लाउड स्पीकर उतरवा भी दिए और जहां नहीं उतरे वहां आवाज कम करा दी गई, वो भी बिना किसी शोर शराबे के। आज भारत की बात में हम इसी योगी मॉडल की चर्चा करेंगे और साथ ही लाउड स्पीकर का इतिहास, भूगोल भी खंगालेंगे। आप देख सकते हैं कि मंदिर परिसर के मेन गेट पर 2 स्पीकर लगे हुए हैं, उस पर हनुमान चालीसा का पाठ भी हो रहा है, लेकिन थोड़ी ही दूरी होने के बाद भी हम तक वो आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। तो शहर में मैं देख रहा हूं कहीं भी लाउड स्पीकर की आवाज़ तेज नहीं है, एक सीमित दायरे में ही है, जो एक अच्छा पहल है। काशी से बड़ी पहल। इस वक्त हम अर्दली बाजार स्थित महावीर मंदिर में मौजूद हैं और इस मंदिर से ये लाउड स्पीकर उतार लिए गए हैं। ये हनुमान भक्त यहाँ पर बिना किसी लाउड स्पीकर या उच्च ध्वनि विस्तारक यंत्र के अपने पाठ को कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।